हेलो स्टूडेंट्स, पिछले अभ्यास में हम लोग अभ्यास 6.3 के 8 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम 9वां प्रश्न के लिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, आकृति 6.39 में त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC ये वाला त्रिभुज समकोण मतलब 90 अंश का रहा ये वाला कोण, और AMP यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो इसलिए बोल रहा है दो समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि जिसके कोण B और M समकोण है, B वाला कोण और M वाला कोण समकोण है। समकोण का अर्थ क्या होता है बच्चों? 90 अंश का कोण, उसे समकोण कहते हैं। आगे देखिए, प्रूफ क्या करना है। कह रहा है प्रूफ कीजिए त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज समरूप होगा AMP के, AMP ये वाले त्रिभुज के जो ऐसे है, इसके समरूप सिद्ध करने को कह रहा है। हम लोग बिना किसी समय को गंवाए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या दिया पहले उसको नोट करते हैं। जो दिया गया बच्चों उसको नोट कर लो, आसान हो जाएगा, प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। क्या दिया है सुनिए, दिया है कि कोण AMP ये बराबर है कोण ABC के, कोण ABC के। और ये दोनों जो कोण है, और ये दोनों हैं कितने के? 90 अंश है, 90 अंश है समकोण, ये दिया गया था। 90 अंश का है समकोण, ये दिया गया है। ठीक है, तो 90 अंश समकोण दिया गया है। ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये इसको इसके बराबर दिया गया। और दोनों बच्चों दो अलग अलग त्रिभुजों के कोण हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इस त्रिभुज का कोण है और ये वाला इस तरह जो त्रिभुज है इसका कोण है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया है। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों, CAB ये कोण CAB ये बराबर होगा, देखो इस त्रिभुज की बात किए थे CAB, और यही कोण जो है तो इस त्रिभुज के लिए भी है, तो इसका नाम क्या रख सकते हैं? MAP, कोण MAP। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो ये कोण तो दोनों के लिए है, इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है, तो इसलिए उभयनिष्ठ कोण हो गया। और जब दो कोण किसी दो अलग अलग त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं AA। अरे कोण पिछले अभ्यास में आप पढ़ चुके बच्चों, एंगल समरूपता सिद्धांत से आप कह सकते हैं, अतः बोल सकते हो कि त्रिभुज त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज AMP के, ये इसके समरूप है। और अगला पॉइंट देखो, पहली बात तो प्रूफ हो गई, पहला यही प्रूफ करना था, तो पहली बात प्रूफ हो गई। और दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है बच्चों? दूसरी बात प्रूफ करनी है कि CA/PA बराबर BC/MP। जरा एक बार फिगर में देख लो, CA ये बड़ी वाली भुजा बटे PA मतलब एक बार इस त्रिभुज की भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा बराबर BC पहले वाले त्रिभुज की भुजा और बटे में MP दूसरे त्रिभुज की भुजा। और ये होता कब है? जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हों, और समरूप तो हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, इसीलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। आप चाहो तो समीकरण 1 बोल दो, लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि CA/PA ये बराबर होगा BC/MP। प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये वैसे भी प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह से बच्चों सवाल नंबर 9 समाप्त होता है। सवाल नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें अब एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इसमें चित्र नहीं दिया गया था, तो हम चित्र अपने तरफ से बना लेते हैं। जैसे प्रश्न बोला है उसी हिसाब से चित्र बना लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। ध्यान देना बच्चों, CD जो लाइन है वो कोण C का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है समान दो भागों में बांटती है, यानी कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर ही हैं। या फिर ऐसे ही दूसरा बोल रहा है कि जो GH जो है वो भी रेखा समद्विभाजक है इस कोण का, मतलब कोण G का। आगे बोल रहा है
कि त्रिभुज ABC मतलब पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। तो प्रूफ करना है ये 3 बातें। चलिए पहला शुरू करते हैं, पहली बात को प्रूफ करना। पहली बात बोल रहा है, प्रूफ करना है CD बटे GH। चित्र में देखो, CD ये रेखा बटे GH ये रेखा, ये वाली रेखा बटे ये रेखा, और बराबर हो AC बटे FG। मतलब इन दोनों रेखाओं का अनुपात बराबर करने को कह रहा है, और ये तभी संभव हो सकता है जब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो। अरे यही तो पढ़ते आ रहे हैं आप कि त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो भुजाओं के अनुपात इक्वल होते हैं। अब त्रिभुज इसको और इसको हम अगर समरूप साबित कर दें, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप अगर साबित कर दें तो अपने आप ये बात प्रूफ हो जाएगी। तो चलो कर देते हैं। जो पहले दिया है वो लिख दो, जो बातें दी गई हैं। क्या क्या दिया है देखो, दिया है कि ABC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के, मतलब बड़ा छोटा नहीं है, अभी समरूप की बात कर रहा है, हम बड़ा छोटा ऐसे बोल दिए। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। समरूप होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये संगत कोण जो होंगे, ये जो एक दूसरे के आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण A ये बराबर होगा कोण F के। बोलो सही बात। ये कोण इस कोण के बराबर होगा कोण B कोण E के। कोण E बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण G के। कोण C ये बराबर होगा कोण G के। और यदि कोण बराबर है ना तो इनके अर्धक भी बराबर होंगे। जैसे 30 के बराबर होता है तो 30 का आधा 15 भी 30 के आधे 15 के बराबर होता है। मतलब अगर कोई दो कोण आपस में, ये कोण इसके अगर बराबर हो तो इनका अर्धक भी आपस में बराबर होगा। एकर आधा और एकर आधा, ये दोनों का आधा भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चलिए ये बात जो दी गई थी हमने नोट कर दिया। आगे देखिएगा, हमको इस और इस त्रिभुज में देखना है, तो लिख दीजिए, लिख देते हैं त्रिभुज ADC या ACD, त्रिभुज ACD तथा और दूसरा त्रिभुज कौन सा है इसमें, FGH में, तथा त्रिभुज FGH में। यही इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। देखो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। तो एक बात बताइए, जब कोण A और कोण F आपस में तो बराबर है, ये तो दिया ही गया है ना। क्यों दिया गया है भैया, सीधी सीधी सी बात है, ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, तो ये कोण इस कोण के बराबर दिया गया है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों में से एक एक कोण बराबर हो गए, है ना। तो कोण A ये बराबर है कोण F के, ये दिया है, ठीक है, ये दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, जब बच्चों कोण C कोण G के बराबर है, ध्यान देखना, जब कोण C ये बराबर है कोण G के, ये भी दिया गया है, ये भी दिया है, तो क्या बताओ, इन दोनों का आधा कर दे अगर, इनका आधा, इसका भी आधा इसका भी आधा, कोण C का भी आधा कर दें और कोण G का भी आधा कर दें, तो क्या दोनों आपस में बराबर नहीं रहेंगे, रहेंगे भाई। जब चाहो 2 से 2 काट दो, वही बात तो हो गई। और अर्धक करने का मतलब हुआ कोण 1 और कोण 2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। कोण, अरे इसी अर्धक का नाम ही तो 1 और 2 रखे हैं भाई। इसका अर्धक कोण C का अर्धक का नाम कोण 1 है और इसका आधे का नाम कोण 2 है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसको चाहो तो समीकरण 2 मान लो, इसको चाहो समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 और 2 देखने से क्या पता चलता है, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः आप बोल सकते हो, या लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACD ये समरूप होगा त्रिभुज FGH की। जब ये समरूप हो गए बच्चों, तो जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि AC जो प्रूफ करने को बोला है, CD पहले में CD था तो CD बटे GH लिख दो। अतः आप लिख सकते हैं CD बटे CD इसका ले लिए तो GH इसका ले लो, बटे GH ये बराबर होगा, दूसरा क्या लेना है AC इसका लेना है, AC इसका लेना है तो फिर FG इसका ले लो, या GF जो भी लिखा हो FG लिखा है, ठीक है। ये हो गया पहली बात प्रूफ, ये पहली बात प्रूफ हो गई। और दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है जरा देखते हैं। तो ये DCB
DCB है नीचे वाला त्रिभुज, ये बराबर प्रूफ करना है ई नीचे वाले त्रिभुज के, है ना। ये नीचे वाला त्रिभुज इस नीचे वाले त्रिभुज के बराबर प्रूफ, समरूप, बराबर नहीं समरूप प्रूफ करना है। तो ये भी तो आसान हो गया। कैसे? ये कोण इस कोण के बराबर है, BE के बराबर है, BE के बराबर ये तो दिया गया है, और इसके बाद इसका आधा 3 है, इस पूरे कोण का आधा 3 है, और इस पहले तो पूरा पूरा के बराबर है, तो आधा आधा के बराबर होगा, 3 4 के बराबर हो गया। तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, अपने आप ये इसके बराबर प्रूफ हो गया, समरूप प्रूफ हो गया। चलिए कर देते हैं, हल कर देते हैं। देखिए दूसरी बात जो प्रूफ करने को कही गई है, ठीक है, इतने जगह में हो जाएगा। दूसरी बात देख लेते हैं, त्रिभुज कौन सा डी जैसा बोला हो, DCB बोल दो, DCB तथा, और इसका नाम क्या है, GHE, क्या HGF, अच्छा नहीं सही, दूसरी इसको लेना है, HGE लेना है, ठीक, HGE। हम दूसरे की बजाय बच्चों तीसरे में देखने लग गए थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। कोई नहीं, ये तीसरा वाला भी तो है, तो हम लोग अभी दूसरे को देख रहे हैं, इनको और इनको। बताइए कोण B किसके बराबर है, कोण E के, कोण B ये बराबर है कोण E के, ये तो दिया है, ये बात तो दी गई है, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुआ, कोण 3 ये बराबर होगा कोण 4 के, कोण 3 ये बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि कोण C और कोण G बराबर है, कोण C ये बराबर है कोण G के, तथा कोण 3 और कोण 4 C तथा कोण G के अर्धक हैं, कोण C तथा कोण G के अर्धक हैं। सीधी सी बात है कि जब ये C इस G के बराबर है तो इनका जो अर्धक, ये लाइन तो अर्धक है, अर्धक का मतलब इन दोनों कोणों को आधा आधा बांट दिया, तो अर्धक भी अर्धक के बराबर हो जाएगा, बात खत्म। तो ये कोण इस कोण के बराबर, अर्धक अर्धक के बराबर, बोलो ये नीचे वाला इसके समरूप हो गया कि नहीं हो गया। अतः आप बोल सकते हैं, इसको चाहो समीकरण 1 बोल दो, इसको चाहे समीकरण 2 बोल दो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बोल सकते हो कि त्रिभुज DCB ये समरूप होगा त्रिभुज HGE के, ठीक है, HGE के। इस तरह से ये बात प्रूफ हो गई। आपको नीचे वाला कोने वाला लाइन दिख रहा है जी, ठीक दिख रहा होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी इसमें बच्चों एक बात और प्रूफ करनी है, तीसरी वाली, कह रहा है DCA समरूप होगा HGF के, ये प्रूफ करना है। और तनिक पहली वाली बात देखिए ना, ACD समरूप है FGH के। अरे भैया इसको प्रूफ करने के चक्कर में, पहले वाले को प्रूफ करने के चक्कर में हम पहले से तीसरा प्रूफ करके बैठे हैं। ये देखो इसके समरूप पहले से प्रूफ करके बैठे हैं, यानी पहला और तीसरा ये कोई अलग बात नहीं थी। आप चाहो तो इसको मत लिखना, फिर से तीसरे वाले में इतना लिख सकते हो, यहीं से लेकर यहीं तक। यानी पहली बात प्रूफ करने के लिए ये पूरा लिखना है, दूसरी बात प्रूफ करने के लिए वो पूरा लिखना है, और तीसरी बात प्रूफ करने के लिए यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक लिखना है। ऐसे आप कर सकते हैं। हम चलते बच्चों अगले प्रश्न पे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न दे रखा है बच्चों, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है आकृति 6.40 में, ये वाली 6.40 की आकृति नंबर है, ठीक है, 6.40 में AB बराबर AC। ध्यान देना, अगर आप चित्र पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो फिर आपको कोई प्रश्न नहीं आने वाला। AB ये बराबर है AC के। कक्षा 9th में आप ये बात पढ़ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, ये कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। हम ये बात पढ़ के बोल रहे हैं अभी, ठीक है, लिख देंगे अभी। दिया है, क्या क्या दिया है देख लेना। दिया है बच्चों, क्या क्या दिया है कि कोण B ये बराबर है कोण C के। क्यों बराबर है, बराबर भुजाओं के
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है तो इसीलिए आपस में बराबर होंगे। चलिए ठीक है। और आगे क्या बोल रखा है, कह रहा है कि ए बी सी की भुजा इस प्रकार बढ़ाई गई है, ठीक है, कह रहा है ई पर कहीं बिंदु पर काट रहा है, हमको प्रूफ करना है। अच्छा, कह रहा है कि एडी लंबवत है बीसी, एडी लंबवत है बीसी, लंबवत होने का मतलब अगर ये 90 अंश का है तो बोलो ये कितने अंश का होगा, अरे ये भी 90 ही होगा भाई, अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 अंश ही होगा। क्यों, अरे ये पूरा पूरा कितना होता है, 180 होता है ना, तो आधा 90 तो आधा भी तो 90 ही होगा। आगे देखिए प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी, ध्यान देना इधर देखो, ए बी डी ये वाला त्रिभुज जिस पर हमने अभी हाथ रखा, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है ये वाले त्रिभुज को जो यहां तक गया है, ई एफ सी, ई एफ सी, ई सी एफ, ई सी एफ, बात देखी है, ई एफ सी बोले या ई सी एफ बोले, इस त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं इसमें तो, क्योंकि बी और सी आपस में बराबर है, ध्यान देना, बी सी के बराबर है, तो जो बी है ये तो इसी त्रिभुज का हिस्सा है ना, ए बी डी के, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज क्या क्या चीजें, अगली वाली ई सी एफ, ई सी एफ में, त्रिभुज ई सी एफ में, दोनों त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो कोण बी ये बराबर है कोण सी के, कोण बी कोण सी के बराबर है, तो दिया गया है भाई, हम अभी आपको बताए हैं क्यों बराबर है, सामने भी लिखा भी गया है। अच्छा अगली बात देखते हैं, बी सी के बराबर है, तो ध्यान देना बी इस त्रिभुज का कोण है और सी ये जो लेटा हुआ त्रिभुज दिख रहा है ना ऐसा, इसका कोण है, तो एक कोण के बराबर हो गया है। अब बाकी आगे देखिएगा, ये 90 और इसका ये 90 के बराबर है ना, तो आपको दे रखा है कोण, नाम लेकर अगर लिखें तो ए डी बी, कोण ए डी बी ये बराबर है कोण ई एफ सी के, कोण ई एफ सी के, कैसे, 90 अंश के हैं दोनों, ठीक है, 90 अंश दोनों हैं इसलिए बराबर है। तो भैया साफ साफ एंगल समरूपता, एंगल कोण समरूपता से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए, देख लो कौन सा त्रिभुज, ए बी डी ये समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ की। यही बात प्रूफ करनी थी, ये बात प्रूफ हो गई, ठीक है, बहुत कठिन नहीं था, आसान प्रश्न था, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या दिया है, प्रश्न नंबर 12 में देखिए कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा मध्य का AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्य का PM के समानुपाती है। एक बार प्रश्न पढ़कर आपको दिक्कत में आ सकते हैं कि क्या किसके बराबर दिया गया है, ठीक है, हम आपको डायरेक्ट लिख कर बता देते हैं कि क्या किसके बराबर दिया गया है। साफ साफ बोल रहा है कि जो AB है, एक त्रिभुज की एक भुजा AB, तो दूसरे त्रिभुज के PQ के अनुपात जो है वो बराबर है, अनुपात बराबर है BC और बटे में QR के, और इसकी मध्यिका है बच्चों, दोनों की मध्यिका है, मध्यिका का मतलब है ना BC को आधे पर बांट रहा है D बिंदु, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, तो मध्यिका AD जो है वो AD भी, इसका भी अनुपात PM के बराबर है, यही बातें दी गई है, ठीक है, इतनी बात दी गई है। अब जो इतनी बात दी गई है तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है त्रिभुज ABC है बड़का त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समरूप है, यही प्रूफ करना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। यदि, अच्छा दिक्कत में क्या आ रहा है बताएं आपको, सुनिए इधर देखना, ये भुजा इस भुजा के अनुपात दिया गया है, ये पूरी बड़ी भुजा इस पूरी बड़ी भुजा का अनुपात के बराबर दिया गया, इतनी बात फिक्स है, केवल इसका भी अनुपात दे दिया होता तो ऐसे ही प्रूफ था, पर इसका अनुपात न दे करके उसने क्या किया, इनके माध्यिका का अनुपात दे दिया। तो चलो हम एक काम करते हैं, हल करते हैं इसको, ठीक है, हल करते हैं।
क्या हल करेंगे, देखिए पहले हम करते हैं बच्चों त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में अगर देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में जो दिया गया है उसको अच्छा देखिए, पहले क्या दिया गया है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू ये बराबर दिया गया है बी सी बटे क्यू आर के, और ये बराबर दिया गया है ए डी बटे पी एम के, ये दिया गया है। एक काम करिए, हम जरा इनका अर्धक करते हैं। सर अर्धक क्यों कर रहे हैं, ताकि हम केवल इतनी भुजा को लिख सकें। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर आधा कर दो किसका, बी सी का, बटे आधा कर दो किसका, क्यू आर का, बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, आधा कर दिए दोनों का, कोई फर्क पड़ा क्या, आधे से आधे को काट दो, फिर वही तो है जो ऊपर जो दिया गया वही तो लिखे हैं, आधे से आधे को आप काट सकते हैं, क्या समस्या हो जाएगी। और ये आधा बीसी का, बीसी का आधा बीडी बोल सकते हो, क्या दिक्कत है, तो लिख दो ए डी ए बी बटे पी क्यू बराबर आधा बीसी का, बीसी का आधा लिख दो बीडी, बीडी बटे क्यू आर, क्यू आर का आधा क्यू एम लिख सकते हो, तो लिख दो क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। बोलो क्या समस्या है, इतना लिखने से कोई दिक्कत है क्या। अब आगे देखेंगे क्या इससे क्या निकल कर आ रहा है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, अच्छा ठीक है, बी डी बटे क्यू एम और बराबर है ए डी बटे पी एम। मतलब ये वाला त्रिभुज छुटका वाला, ये आधा वाला इस आधे के समरूप हो गया कि नहीं हो गया, लिख सकते हैं। अतः लिख सकते हो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू एम के, ये समरूप हो गया। चलिए अच्छा ठीक है, अतः ये बात प्रूफ हो गई। हमको लेकिन करना क्या है, पूरा बड़ा वाला इस बड़े वाले के बराबर प्रूफ करना है, समरूप प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये छोटा वाला भी हम इस छोटे वाले के समरूप प्रूफ किए हैं। आगे देखेंगे क्या करेंगे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, जब ये छोटा वाला इस छोटे वाले के समरूप प्रूफ हो गया तो बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं, अतः कोण बी ये बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। क्यों, क्योंकि समरूप है, समरूप है त्रिभुज, त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण इसके बराबर हो गया। अब आगे देखिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा का अनुपात इस बड़ी वाली भुजा के अनुपात के बराबर, तो भुजा 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 के अनुपात, फिर कोण कोण के बराबर, फिर भुजा भुजा के अनुपात, यानी साइड एंगल साइड समरूपता सिद्धांत से। इधर देखिए कैसे करेंगे, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ठीक है, और ए बी बटे पी क्यू ये बराबर दिया गया है पहले से, ए बी बटे पी क्यू ये बराबर दिया गया है बी सी बटे क्यू आर के, ये तो दिया गया था। सर कहाँ दिया था, जरा दिखाइए हमको, ये कहाँ दिया था, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, तो हो तो गया। देखो भुजा का अनुपात भुजा के अनुपात के बराबर, कोण कोण के बराबर, फिर भुजा का अनुपात भुजा के अनुपात के बराबर, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर और बीच में कोण बराबर। तो आप लिख सकते हैं अतः साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से क्या लिख सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट यही जो प्रूफ करने को कह रहा है कि यहाँ आंसर यहाँ लिख देते हैं। देखो इधर हम तीर का निशान लगा दे रहे हैं, आंसर त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यही आपका आंसर है। नोट कर लेंगे जल्दी से इसको। प्रश्न नंबर 13 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा
BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC दिया क्या है इन दोनों त्रिभुजों में, कोण ADC ये बराबर है कोण BAC के। ADC ये कोण बराबर है BAC के, मतलब इस पूरे कोण के बराबर है ये वाला कोण। वैसे तो एक चित्र में इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, अगर इसका दो चित्र देते तो बड़ा आसान होता, लेकिन एक ही के अंदर दिया है। दरअसल ये 3D डायग्राम का लगता है, इसलिए इसको एक बार पलटने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आगे देखिए कह रहा दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। चलिए ये कोण तो बराबर ये दिया गया है, एक कोण तो बराबर दिया गया है। और बच्चों कोण C को जरा देखो, कोण C इस त्रिभुज के लिए भी है और पूरे त्रिभुज के लिए भी है, तो इसको लिख सकते हो कोण C ये बराबर है कोण C के। और वो क्यों? क्योंकि कॉमन है दोनों में। और जब एंगल समान हो तो आप बोल सकते हो एंगल समरूपता से आप बोल सकते हो कि त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BCA के। और जब ये समरूप है तो आप लिख सकते हो कि CA लिख सकते हो आप CA बटे CD बराबर CD बटे CA। और इस CD को देखो, CD को आप लिख सकते हैं CD को लिख सकते हैं CA बटे CB बराबर में CD बटे CA। ऐसा क्यों किया गया है? सर ये बताइए कि CA बटे CD। जब बच्चों आप इसको दो त्रिभुज में समझेंगे इस बात को कि ये त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज पूरे वाले त्रिभुज के समरूप है, तो जब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और इसमें तो एक भुजा कॉमन है, एक भुजा इसके लिए भी है, एक भुजा पूरे व त्रिभुज के लिए भी है, तो इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है। आगे देखेंगे, गुणा कर दीजिएगा इसका, तिरछा और तिरछे का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आगे, CA गुणे CA हो जाएगा CA का स्क्वायर बराबर ये CD यहाँ पहले से है CD गुणे CB। यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, यही आपका आंसर है। जल्दी से इसको पूरा कर लेंगे बच्चों, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 देखिए बच्चों क्या दिया है। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC की मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की, एक त्रिभुज है ABC, इसकी एक मध्यिका है AD, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है AD एक अन्य त्रिभुज की, एक दूसरा त्रिभुज है PQR, ठीक, PQR और एक अन्य त्रिभुज की भुजा PQ और PR की मध्यिका PM के समानुपाती है। इसका मतलब क्या दिया गया बताएं? ये दिया गया है, देख रहे हो इसको, ये दिया गया है, जो दिया गया था हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद जो सिद्ध करना है इसको भी देख लीजिए, ये भी लिख दिया गया है कि इसी बात को प्रूफ करना है कि मतलब ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा, ये प्रूफ करना है। और सुनो, इसको प्रूफ करने के लिए चित्र तो हमने बनाया ही बनाया, साथ ही अपने मन से एक रचना किया है। क्या? AC के समांतर D बिंदु से E तक ऐसे एक रेखा खींचा है, इसके समांतर। ठीक इसी प्रकार इसमें भी PR के समांतर MN एक रेखा ऐसे खींचा है M बिंदु से N तक, ठीक है। क्यों खींचा गया है ऐसा बताते हैं, सुनिए ध्यान से। चलिए देखते हैं पहले आप त्रिभुज AED तथा त्रिभुज PNM में, इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब कभी भी किसी एक भुजा के समांतर माध्यिका से कोई भुजा खींची जाती है तो भुजा जो ED होगी, ED जो भुजा होगी वो आधी होगी AC भुजा की, AC के आधी होगी, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो NM लाइन होगी, NM
वो एन एम जो होगी वो आधी होगी पी आर के, पी आर की आधी होगी। इतना ध्यान रखेंगे। कैसे हुआ ये बात? इसको बोलते हैं बच्चों मध्य बिंदु परिमेय। ठीक है, मध्य बिंदु परिमेय एक अच्छा 9th का विषय था कि जब कोई त्रिभुज के अंदर उसके एक मध्यिका से दूसरी मध्यिका को इस प्रकार मिलाया जाता है तो इस और ये भुजाएं अगर समांतर हो तो ये वाली लाइन की ये आधी होती है, यानी ये वाली लाइन की ये वाली लाइन दोगुनी होती है, अर्थात यन यम जो होगा वो आधा होगा पी आर का। वही बात लिखा गया है कि पी आर का आधा यन यम होगा और ए सी का आधा ई डी होगा। ठीक है, अब जरा इस पूरे इसको देखेंगे, जरा सा इसको देखिए जो दिया गया था। इसी को अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे इसको ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एम। एक काम करते हैं हम, ये बात तो दी गई बच्चों, यदि हम इनका आधा कर दें, ए बी का आधा कर दें ए बी का बटे आधा कर दें पी क्यू का बराबर आधा कर दें ए सी का बटे आधा कर दें पी आर का और बराबर ए डी बटे पी एम को ऐसे रहने दें। अब जरा आधा ए बी का आधा ए ई लिख सकते हैं बच्चों। आधा ए बी का मतलब ए ई और बटे में पी क्यू का आधा पी एन लिख सकते हो, पी एन बराबर आधा ए सी का आधा ये होता है। अब ये तो आपको बताए ना कि ये प्रमेय होता है, तो आधा होता है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 ए सी की जगह ई डी, ये हो जाएगा ई डी और बटे 1/2 पी आर किधर है? पी आर इसका आधा यनियम लिखा जा सकता है, यनियम। ठीक है, याद रखिएगा जब किसी त्रिभुज के मध्यिकाओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अगले के समांतर हो तो ये रेखा इसकी आधी होती है। आगे देखेंगे और बराबर में हो जाएगा ए डी बटे पी एम, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब जरा इसको देखो, ए ई बटे पी एन बराबर ई डी बटे एन एम, ये बटे ये बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया? समरूप हो गया। तो लिख सकते हैं त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए ई डी ये समरूप होगा त्रिभुज पी एन एम के। और जब ये त्रिभुज समरूप होंगे, नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है, जब ये त्रिभुज समरूप होंगे, हमको लगता है कि ये नीचे जो समरूप लिखे हैं आपको दिख नहीं रही होगी, इन्हीं दोनों को समरूप लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब समरूप हो गया बच्चों तब क्या होगा? जब समरूप हो गया तब क्या होगा बताओ? अगर ये वाला इसके समरूप हो गया तो कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 1 ये बराबर होगा कोण 2 के। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कोण 1 को हमने 2 के बराबर प्रूव किया है, इसी प्रकार हम लोग कोण 3 को कोण 4 के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, दोनों करने की जरूरत नहीं है। हमने 1 को 2 के बराबर किया तो हम 3 को 4 के भी बराबर कर सकते हैं। इसी तरह से जब 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया, तो अगर कोण 1 में कोण 3 जोड़ दें और कोण 2 में कोण 4 जोड़ दें तो भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। 1 और 3 को जोड़कर कोण ए नाम बनता है और 2 और 4 को जोड़कर कोण पी नाम बनता है। तो ये कोण आपस में बराबर हो गए। ये ए कोण और पी कोण आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। ये समझो ये कोण इस कोण के बराबर, और देखो भुजाओं का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर दिया गया है। इतने को केवल देखो, सिर्फ इतने को, भुजाओं का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर और बीच का कोण बराबर। तो अतः लिख सकते हो, एक बात तो ये हो गई और एक बात यहाँ से लिख दो, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे
पी आर, इन दोनों से प्रूफ होता है, इन दोनों बातों से प्रूफ होता है, अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही इसका पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको नोट करिए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, मतलब एक 6 मीटर का, डायरेक्ट सुनो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, सुनो। 6 मीटर का खंभा है, परछाई उसकी बन रही है 4 मीटर की, मतलब इधर कहीं सूर्य होगा, यहाँ पे इधर कहीं सूर्य होगा। 6 मीटर का खंभा है और 4 मीटर परछाई है। कह रहा है अगर यही एक टावर की परछाई 28 मीटर की बन रही हो तो बताओ उस टावर की ऊंचाई कितनी होगी। एक बात तो तय है कि ऊंचाई ज़्यादा है परछाई कम, तो इसका मतलब 28 से ज़्यादा आएगा ये जो होगा, और कितना आएगा वो चलो देख लेते हैं। पहले तो आप एक बार बताइएगा, दिया है, दिया क्या है आप समझ सकते हैं बच्चों कि चाहे ये वाला जो कोण है, कोण बी जो होगा ये बराबर होगा कोण क्यू के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चाहे वो टावर हो और चाहे कोई खंभा हो, उसको हमको ऊर्ध्वाधर मानना। ऊर्ध्वाधर मानना क्या, ऊर्ध्वाधर लिखा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब जमीन के साथ 90 अंश का कोण बन रहा है, और ये बराबर होगा दोनों 90 अंश होगा, 90 अंश के बराबर होगा। ठीक है, 90 अंश के कोण के बराबर होगा दोनों। और आगे सुनो, जो कोण ए है ना, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा कोण पी के? क्योंकि चाहे खंभा छोटा हो चाहे टावर बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य जब किसी एक एंगल पे होगा तो जब परछाई ऐसे पड़ रही होगी ना, तो कोई छोटी चीज हो कोई बड़ी चीज हो, जो उसके साथ कोण बनाएगा वो कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके बराबर क्यों होगा? क्योंकि छाया जो होता है, छाया बराबर कोण बनाएगी। ठीक है, छाया बराबर कोण बनाएगी, ऐसे ही लिख देते हैं हम। आपको जैसे अगर आपको कुछ अच्छा वर्ड मिल जाए तो इससे बेहतर लिख लेना। ठीक है, कोण ए कोण पी के बराबर होगा। बताइए, ये कोण इस कोण के बराबर, साथ लगा हुआ ये कोण इस कोण के बराबर, तो बताओ ये इसके कैसा हो गया? समरूप हो गया। अतः आप लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों? एंगल समरूपता सिद्धांत या प्रमेय से। ठीक है, ये इसके समरूप हो गया। अब क्या करें सर, समरूप हो गया तो भैया भूल गए क्या भुजाओं का अनुपात? ये भुजा मतलब ए बी बटे ये भुजा पी क्यू, ये बराबर हो जाएगी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी, ये भुजा बटे क्यू आर ये भुजा। अगर समरूप है तो इस बात को फॉलो करना चाहिए। चलिए, ए बी का मान दिया है 6 बटे पी क्यू का मान हमको पता है क्या? अरे यही तो निकालना भैया, यही तो टवरवा है, तो पी क्यू ये निकालना ही है। बी सी का मान दिया गया है 4 और बटे क्यू आर का मान दिया गया है कितना? 28। तो हमको निकालना क्या है? पी क्यू का मान निकालना है। पी क्यू उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ भागे में है, 28 का यहाँ से आएगा तो ये गुणा हो जाएगा। मतलब 6 गुणा 28 बराबर इधर गया तो 4 गुणा में पी क्यू। बोलो सही है? हमको पी क्यू चाहिए, 4 इधर भेज दो। 6 गुणा में 28 और बटे में 4, क्योंकि यहाँ गुणे में तो इधर आकर बटे में बराबर पी क्यू हो जाएगा। 4 के 4, 4 सते 28 है ना, 4 सते 28, ये हो गया 6 सते 42, 6 सते 42 मीटर का खंबा हो गया पी क्यू। खंबा नहीं वो टावर, पी क्यू का मतलब समझ रहे हो ना, पी क्यू 42 मीटर का आपका हो गया है। ऐसे सीधा लिख दो, पी क्यू बराबर 42 मीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको जल्दी से। प्रश्न नंबर 16 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है एडी और पीएम एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। बात को गौर करना, मध्यिकाएं होने का मतलब है बीसी और क्यूआर को ये रेखाएं दो बराबर भागों में बांट रही होंगी, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा मध्यिकाएं होने के नाते। आगे देखो क्या कह रहा है, जबकि एबीसी समरूप है पीक्यूआर। ये तो मजे की बात हो गई, ये पूरा इसके समरूप दिया है और ही छुटका ही छुटके के समरूप करने को कह रहा है, बस इतना समझ लो।
ये बड़ा वाला इस बड़े वाले के समरूप दिया गया है और ये छोटका ही छोटके के समरूप कह रहा है। चलो कर देते हैं। देखो अगर बड़ा वाला बड़े वाले के समरूप है, अगर ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, ए बी बटे पी क्यू, क्योंकि अनुपात बराबर होते हैं ना। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके अनुपात कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ऐसे लिखा जा सकता है। बोलो सही बात है? सही बात है। अब एक काम करेंगे, BC का आधा क्या है? अरे BC पूरा है, आधा कौन है? ये आधा BD है। आधा चाहे BD बोलो चाहे DC बोलो, बातें की है। तो एक काम करो, दोनों का आधा कर दो, ऊपर नीचे 1/2 से भाग कर दो, सॉरी गुणा कर दो। तो AB बटे PQ को ऐसे रहने दो, बराबर आधा कर दो BC का बटे आधा कर दो QR का, और बाकी को ऐसे के ऐसे उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। आधा कर कहोगे सर कहाँ से आया 1/2 काट दो, काट के क्या कर दोगे बताओ? कट गया तो फिर यही ऊपर वाला आ गया, कुछ नया थोड़ी हो गया है। काट के फिर से तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, इसको इसी तरह से ला सकते हैं। क्यों ऐसा किया गया? ताकि अब हाफ BC का हाफ मतलब आधा, अब आप इसको BD लिख सकते हैं। तो हो जाएगा AC बटे PQ बराबर BD और बटे QR का आधा QM, तो इसको QM लिख सकते हैं, और बराबर AC बटे PR, जैसे था वैसे रहने दो। अच्छा, इसको देखकर क्या मालूम होता है? AC कैसे हो गया? AB है ना, सॉरी AB तो AB बटे PQ, ठीक, भुजा का अनुपात भुजा से, बराबर BD QM से, मतलब ये इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ इक्वल हो चुका है। अगर इनके बीच का कोण बराबर हो जाता, अरे हो क्या जाता, जब ये बड़ा वाला इस बड़े वाले के समरूप है तो बताओ ये वाला कोण इस वाले कोण के आपस में कैसे होगा? बराबर होगा। लिख सकते हो कोण B ये पहले से ही बराबर है कोण Q के, क्यों? क्योंकि पहले से समरूप है ना, समरूप है, पहले से समरूप त्रिभुज था, तो इसीलिए कोण बराबर हो जाएंगे। बताओ इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, और बराबर के बीच, दोनों के बीच की कोण बराबर। बताओ क्या बैठ रहा है? भुजा कोण भुजा। अतः लिख सकते हैं, अतः SAS समरूपता से, SAS समरूपता प्रमेय से आप कह सकते हो बच्चों, क्या कह सकते हो? जो कहा है वही कह सकते हो। क्या कह सकते हो? AB बटे, ऐसे डायरेक्ट लिख दो कि ये वाला इसके समरूप है, मतलब ABD त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। अच्छा, जब ये इसके समरूप हो गया, इतनी सी बात प्रूफ हो गई, तो अब भुजाओं का अनुपात तो आप आराम से प्रूफ कर देंगे। AB बटे PQ, अतः लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं जो बचा हुआ जगह है, देखिए जो बचा हुआ आंसर है यहाँ लिख दे रहे हैं इधर कोने में। ये अब बचा क्या है भाई? जब दोनों ये छोटा वाला इसके समरूप हो गया, जब ये छोटा वाला इसके समरूप हो गया, तो भुजाओं का अनुपात लिख दो। क्या? AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। बोलो नहीं लिख सकते उसको? जो आंसर में पूछ रहा है लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखो। अतः AB बटे PQ बराबर AD और बटे PM, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इसी को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। बहुत अस्थाई मन से आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ बच्चों अभ्यास 6.3 पूरा समाप्त हो गया, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। निश्चित रूप से आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।